नमस्कार, कोयलांचल लाइव में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संजना सिंह। धनबाद में अपराधी कैसे बेखौफ कर रहे हैं चोरी, लूट और छिनतई, इसी पर लेकर आए हैं हमारा खास कार्यक्रम चोरी चोरी चुपके चुपके। मंगलवार की रात चोरों के नाम रहा। चोरों ने भुदा से लेकर चासनाला तक जमकर अपना कला का जौहर दिखाया और विदेशी पाउंड रुपए, जेवरात से लेकर लैपटॉप तक चुराकर चलते बने। आंधी पानी के बाद मौसम ठंडा और आरामदायक था। लोग गहरी नींद में सो रहे थे। चोरी की कला में माहिर चोरों ने इसका फायदा उठाया और चुपके चुपके घरों में दाखिल होने के बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया। पहली घटना बीएसएनएल के रिटायर्ड एसडीओ के घर हुई। चोरों ने इस घर से विदेशी पाउंड और सोने के पुराने गहनों सहित 14 लाख रुपये मूल्य के सामान चुरा लिए। चोरी के समय घर के लोग गहरी नींद में सो रहे थे। दूसरी घटना बीसीसीएल सुदामडी कोलियरी में काम करने वाले कोलियरी मैनेजर अनिल कुमार के घर हुई, जहां चोरों ने लैपटॉप सहित 2 लाख रुपए का सामान चुराया और फरार हो गए। मेरा ऑर्नामेंट जितना था वो सारा ले गया और कुछ पॉन्ड मेरे पास था, क्योंकि बेटा बाहर में है, गए हुए तो उसके पास 6 महीना लंदन हो के आए हैं। उसमें कितना पाउंड था आपको? हमको लगता है कि कितना पॉन्ड दिया था जी, अब वो 5,000 के लगभग था। पॉन्ड था वो तो हमको याद नहीं है, कुछ था पर्स में रखा हुआ। इंडियन रुपए में कितना प्राइस होगा? वैल्यू एक पॉन्ड का तो 100 रुपये, हमको लगता है कितना दिया था, हमको लगता है मेन वही लेंगे, खाली ऑर्नामेंट और पाउंड छूट और कुछ नहीं लेंगे। बल्कि मेरा पासपोर्ट वगैरह सब फेंक दिया सब फिर उसको हमको जेवरात कितने जेवरात तो हमारा हमको मेरा 13-14 लाख से कम का जेवरात नहीं था। बड़ा सा चौड़ा सा हार था, एगो खाली यही बच गया। कान का मेरा आज की लड़की 14 लाख से कम। चोरों ने जोरापोखर इलाके में भी चोरी के घटना को अंजाम दिया। जोरापोखर थाना के जीतपुर ओवरमैन कॉलोनी में चोरों ने ताला तोड़कर सेल कर्मी तारिक खान के घर से 15,000 रुपये सहित 3 लाख रुपये मूल्य का सामान चुरा लिया। चोरी के समय घर में तारिक खान और उनके परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। सभी बाहर गए हुए थे और चोरों ने इसका जमकर फायदा उठाया। कॉलोनी अब सेफ नहीं है जिस तरह से हम देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर कितना भी कंप्लेन करिए, छोटा छोटा मुद्दा के लिए कंप्लेन करिए तो कोई नहीं सुनता है। ये तो बहुत बड़ा बात है। आज मेरा घर से 2.5-3 लाख का संपत्ति चला गया, इसका कौन जवाबदेह है? इसका कोई जवाबदेह हुआ क्या है? कुछ नहीं, छोटा सा मुद्दा है। 1 दिन 2 दिन के लिए अपना घर छोड़ के आदमी कहीं हटेगा नहीं। 1 दिन 2 दिन का बात है। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, उसके वजह से मुझे सेल का जो बोकारो हॉस्पिटल बीएसएल का बीजीएच, वहाँ हम इनका ट्रीटमेंट के लिए गए हुए थे, सिर्फ 1 डे के लिए। तो वहाँ जो हम ट्रीटमेंट के लिए गए हुए थे तो डॉक्टर ने कहा कि 1 दिन आपको रुकना पड़ेगा। तो मेरी सिस्टर इन लोग का घर बोकारो चास में है, तो वहाँ पे हम स्टे कर गए रात में। वही रात में स्टे किए हैं। बस 1 ही 2 दिन का बात है। 6 तारीख को हम गए थे और फिर हमको सुबह में मेरे पड़ोसी वो देख रहे हैं, बगल के पड़ोसी थे, वो ड्यूटी गए थे, वहाँ से आए तो वो देख रहे थे कि ताला तोड़ा हुआ है, ताला गायब है। चोरी का सामान तो मेरा गले का एक सोने का चेन था और कान का झुमका था और हाथ का बाला था और 3 कलाई घड़ी है, मेरे बेटे और हस्बैंड के है, और मेरा 15,000 रुपया कैश रखा हुआ था। चोरी के साथ अपराधियों ने बाइक लूटने की घटना को भी मंगलवार देर रात अंजाम दिया। गोंदू डीओपी के कुसुंडा रेल फाटक के पास मंगलवार की देर रात काम से लौट रहे खरीकाबाद निवासी इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारी विजय दास को रिवॉल्वर का भय दिखाकर उनकी बाइक छीन ली। अपराधियों ने बाइक छीनने के क्रम में उनसे मारपीट भी की। हम इसी रास्ते से अपना आते हैं, यहीं घर द्वार है मेरा। तो जैसे ही आए यहाँ पे कुसुंडा स्टेशन जो फाटक है वो बंद था, वहाँ रुके। फाटक खुलने के बाद मैं अपने घर जा रहा था तो कुसुंडा फाटक से जो मटकुरिया के बीच में जो पुल पड़ता है वहाँ पे
जो सुनसान जगह में, उधर से आया 4 लड़का बाइक पे और पिस्टल सटा करके बोला गाड़ी रोको। आगे खड़ा करके गाड़ी को मेरा रुकवा दिया। गाड़ी रुकवाने के बाद वो लोग बोला कि गाड़ी से उतरो। हम नहीं उतरे तो पिस्टल सटा के बोला मार देंगे, गोली मारिए देंगे, नहीं तो तुम जल्दी निकलो। फिर भी हम नहीं दिए। मेरा विरोध करने पे वो लोग पूरा हमको मारा। एक लड़का सटा दिया पिस्टल, 3 लड़का हमको जबरन गाड़ी से उतार करके नीचे में धकेल करके पूरा मारपीट किया। और जो मेरा मोबाइल था पॉकेट में और पर्स जो था वो भी दोनों निकाल लिया है। और जो मारा तो हमको पूरा होश नहीं है कि क्या हुआ, कब गाड़ी लेके जब हमको छोड़ के, और 2 लड़का गाड़ी लेके उधर वासेपुर की तरफ जो मटकुरिया पड़ता है उधर दिया, और 2 लड़का जो गाड़ी लेके इधर कुसुंडा फाटक से होकर के जो 26 नंबर पड़ता है उधर भागा। चोरी और लूट के इन वारदातों को अंजाम देकर अपराधियों ने पुलिस को एक बार फिर चुनौती दी है। हालांकि पुलिस किसी भी मामले में अभी तक कोई उद्भेदन नहीं कर पाई है। कोयलांचल लाइव डेस्क के लिए धनबाद से दीपक कुमार की रिपोर्ट। इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता दीपक। दीपक, ये बताएं, भुदा में चोरों ने घटना को किस प्रकार अंजाम दिया? देखिए, मैं बता दूं कि कल बीती रात ही उत्पात देखने को मिला। 2 घरों में एक ही साथ निशाना बनाया गया। वारदात का अंजाम देते हुए अपराधियों ने विदेशी मुद्रा सहित 5,000 पाउंड एवं सोने के लगभग 6 लाख रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर दिए। मैं बता दूं कि ये जो घटना हुई है वो रिटायर एसडीओ है बीएसएनएल का आवास में उनका जो घटना का अंजाम दे दिया। आवास के अंदर में उनके बुजुर्ग माता पिता सोए हुए थे और चोरों ने इसी का फायदा उठा करके रात को चुपके से अंदर ग्रिल का ये खिड़की ग्रिल काट के उसके अंदर घुस गया और उसने जितने भी रखे हुए सामान थे वो लेकर वहां से चलते बने। दूसरी बात यह है कि घटना जस्ट उसके बगल में दूसरे घर में भी जो बीसीसीएल के सुदामडी में तैनात कॉलोनी मैनेजर अनिल कुमार के घर में भी निशाना बनाया। उसमें लैपटॉप और 2 लाख रुपए की संपत्ति के साथ हाथ साफ कर अपराधी फरार हो गए। जी संजना, पुलिस इस पर क्या कार्रवाई कर रही है? जिस समय घटना का मैंने हल्ला हुआ, अगल बगल वाला जाने अड़ोस पड़ोस वाला, उस समय घटना की सूचना वहाँ के लोकल पुलिस जो है धनसार थाने क्षेत्र में जो पड़ती है, धनसार थाने के पुलिस को दी गई और सूचना पाकर वहाँ के पुलिस आए और छानबीन में जुट गए हैं। घटना को किस वक्त अंजाम दिया गया? देखिए, मैं बता दूं कि यहाँ पर घटना का अंजाम देर रात को या फिर अगले सुबह कह सकते हैं कि ये घटना का अंजाम दिया। जी, वहाँ पर जितने भी गिरी स्वामी थे, जो बुजुर्ग थे, उनका कहना है कि हम लोग सोए हुए थे। ये 2 से 3 बजे की ये घटना हो सकती है। जब सुबह उठे तो सारा चीज अलमारी फर्श में पड़ा हुआ था, अलमारी तोड़ा हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता शांतनु चक्रवर्ती। शांतनु जी, ये बताएं, चोरों ने घटना को किस प्रकार अंजाम दिया और किस वक्त अंजाम दिया? देखिए, कल जो है आंधी बारिश से जो है मौसम ठंडा हो चुका था। पिछले कुछ 2-3 दिनों से हम लोग काफी उमस बड़ी रातें बिता रहे थे, तो कल का मौसम बड़ा सुहावना हो गया था, ठंडा हो गया था और लोग बड़े मजे की नींद ले रहे थे। और इसी चीज का फायदा इन चोरों ने उठाया और चोर जो है घरों में दाखिल हुए। तो ये कोई इससे पहले भी लगातार देखिए चोरी की घटनाएं धनबाद में अलग अलग मोहल्लों में अगर देखी जाए, अलग अलग थाना क्षेत्र में देखी जाए तो लगातार हो रही हैं और लगातार होती रही हैं। सिर्फ उसी थाने क्षेत्र में चोरी की घटनाएं रुक पाई हैं जहां पे थानेदार थोड़े सतर्क हैं। लेकिन अमूमन अगर देखा जाए तो धनबाद में चोरी की जो घटनाएं हैं या लूट की जो घटनाएं हैं, इस तरह की घटनाएं हर एक थाना क्षेत्र से रिपोर्टेड होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो थानेदार जो होते हैं, ये जब तक सही नहीं हो, जब तक पुलिस ऑफिशियल्स वहां सही नहीं हो, जब तक उनके मुखबिर और उनका नेटवर्क मजबूत नहीं हो, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। शांतनु जी, ये बताएं, पिछले दिनों एटीएम चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, छिनतई हुई, इंश्योरेंस कंपनी को भी टारगेट बनाया गया। आखिर इसमें क्या समझा जाए? कोयलांचल टारगेट में है क्या चोरों के? देखिए, बिल्कुल कोयलांचल में जो यहाँ देखिए एक चीज समझने की जरूरत है कि धनबाद में जो अपराध होते हैं वो कहीं ना कहीं कोयले के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं।
यहाँ आप देखते हैं सड़कों पर कोयला चोरी करके लोग साइकिलों में ढोकर ले जाते हैं। काफी गरीब लोग भी इसमें शामिल रहते हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि ये काफी मेहनती होते हैं, हाड़ तोड़ मेहनत करके ये कोयले को ले जाते हैं, कई कई किलोमीटर लेके चले जाते हैं, मगर है तो चोरी की कोयले। तो चोरी, ये जो कोयला चोर जो आप देखते हैं कोयला चोरी करके ले जाते हैं सड़कों में, ये जैसे ही इनको रोका जाता है कहीं पर, तो फिर जो है चोरी की घटनाएं इस तरह की जो है बढ़ती है। ये एक बड़ा मजेदार पहलू है यहाँ का। तो यहाँ का अपराध जगत जो है कोयले से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। और अभी फिलहाल जो है कोयले की जो बड़ी चोरियां हो रही थी, उसके साथ साथ जो ये सड़कों पे हम लोग देखते हैं कोयला लेकर जाने की जो घटनाएं लगातार होती है, डीसी ऑफिस के सामने से गुजरती है, एसएसपी ऑफिस के सामने से गुजरती है, उनके रेजिडेंस के पास से गुजरती है, सर्किट हाउस से गुजरती है। मतलब कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर सड़क पर आपको ना दिखे कोयला चोर जो है कोयला ढोके ले जा रहे हैं। तो इसमें अभी थोड़ी सी आंशिक रुकावट आई है। अभी जो बीच में जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो एक उनका जो एक सतर्क ये आया सारे पुलिस के डिपार्टमेंट्स को कि आप किसी भी तरह से कोयला चोरी को रोकिए। काफी प्रेशर उन पर पड़ रहा था, हर जगह पर कोयला चोरी रिपोर्टेड हो रहे थे। तो ये कोयला चोरी की घटनाओं में आंशिक एक तरह से रुकावट आई है। और ये आंशिक रुकावट अगर सड़क पर जो कोयला चोर जो कोयला लेके जाते रहते हैं रात दिन, उनमें रुकावट आई है। और उसका एक जो दूसरा जो रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है वो ये होता है कि यहाँ पर अचानक से छोटी मोटी जो घटनाएं घटती हैं चोरी की या चिंताई की, वो अचानक से बढ़ता है। वैसे भी जैसे मैंने आपको बताया कि सारे थाना क्षेत्रों में पुलिस की जो नेटवर्क है बड़ी लचर है। और थानेदार जो आते हैं ये आते हैं जब वहाँ पे उनको जो क्राइम कंट्रोल करना होता है, वो क्राइम कंट्रोल से ज्यादा कोयले से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से जो मूल जो इस तरह के जो अपराध होते हैं वहाँ लोगों को कोई इसका बेनिफिट नहीं मिलता और ये अपराध की घटनाएं घटती हैं। और इसलिए शांतनु जी, अब ये बताएं, क्या माना जाए, सिस्टम चोरों के आगे कमजोर हो चुका है या पुलिस प्रशासन स्थिर हो गई है? जी बिल्कुल, देखिए ये तो बिल्कुल कहेंगे कि सिस्टम जो है कमजोर हो चुकी है। जब तक नहीं पुलिस की ऑफिसर्स जो है ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल चुस्त दुरुस्त ना हो, सतर्क ना हो, अच्छे ना हो और वो करप्शन में इन्वॉल्व ना हो, तब तक जो है आप उम्मीद कर सकते हैं कि सुरक्षा जो है लोगों की बनी रहेगी। लेकिन जब ये करप्शन बिल्कुल ऊपर में हो, नीचे से लेकर ऊपर तक हर जगह पर बस पैसे कमाने की बात जो है उनके जहन में रहती हो, तो लोगों की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो फिर खतरे में पड़ती है। और यही चीज धनबाद में दिखाई पड़ रही है और यही कारण है कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द होंगे हाजिर। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास धनबाद। फोन नंबर 8210482712। ब्रेक के बाद आप सबों का फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चोरी चोरी चुपके चुपके में। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पिछले 2 सप्ताह के दौरान धनबाद और उसके आसपास अपराधियों ने कई अपराधों को अंजाम दिया है, मगर जिस अपराध ने सबको चौंकाया है वह तोपचांची इलाके में ATM तोड़कर लूटने की घटना, जिसमें अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। तोपचांची के बाजार में 4 जून की रात में HDFC बैंक की ATM को अपराधियों ने उखाड़ लिया और फिर उसे भारी वाहन में लाद कर ले भागे। यह ATM तोपचांची के थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर था। ATM में घटना से पहले शाम को ही 25 लाख रुपए से कुछ अधिक रुपए डाले भी गए थे। ATM को लूटते समय अपराधियों ने यहां लगे CCTV के कैमरे को काली स्याही से पोत दी। स्कॉर्पियो में लोहे की चेन से जोड़कर ATM को उखाड़ा गया था। ये वारदात सहारा इंडिया बैंक के CCTV कैमरे में भी कैद हुआ था। घटना के बाद पुलिस छानबीन के दौर से गुजर रही है, पर अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है। इतना ज़रूर है कि पुलिस को शक है कि अपराधी स्थानीय होने के साथ साथ उनका तार कहीं न कहीं गिरिडीह और कोलकाता के अपराधियों से जुड़ा हुआ है। कोयलांचल लाइव डेस्क।
हमारे इस खास कार्यक्रम चोरी चोरी चुपके चुपके में बस इतना ही। देखते रहिए कोयलांचल लाइव।